राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि सकट चौथ किस दिन है। आप सभी जानते हैं कि सकट चौथ जो कि 4 चौथ में सबसे बड़ी चौथ होती है। जैसे आप करवा चौथ करते हैं उतना ही महत्वपूर्ण होता है सकट चौथ का व्रत। माघ मास की होती है, यह जनवरी के महीने में आती है। जनवरी का महीना आने वाला है। सकट चौथ कब होगी, व्रत किस दिन आपको करना होगा, चौथ का त्योहार किस दिन होगा, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए, क्या इस दिन तिलकुटा बनाते हैं तो कैसे बनाया जाए, तिलकुट की विधि क्या होती है और वह नियम क्या है जिनके अनुसार आप व्रत करते हैं तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि व्रत के नियम अलग अलग होते हैं, ना तो हम इस व्रत को है जो इसका नियम क्या है, वह कौन से सिद्धांत और नियम हैं जिनका पालन अवश्य रूप से इस व्रत में करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत खंडित हो जाता है तो किन कारणों से होता है और यदि कोई गलती हो जाए आपसे तो उसके लिए हम क्या करें, क्या दोष ना लगे तो इस शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। मनोकामना पूर्ति के लिए और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें जय श्री चौथ माता और जय श्री गणेश जी महाराज। ओम गंग गणपते नमः। जब आप ऐसा लिखते हैं तो भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और आपका चौथ का व्रत सफल होता है तथा आपको उनके आशीर्वाद से आपके बच्चे के जीवन में सुख समृद्धि आती है, वे दीर्घायु होते हैं तथा सदा स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं सकट चौथ की। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को संकष्टु चतुर्थी, तिलकुट चौथ या माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ का विशेष महत्व है। सकट चौथ पर श्री गणपति जी की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं और यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे कष्टों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से निस्संतान को संतान प्राप्त होती है और दीर्घ आयु और सुख समृद्धि से संतान परिपूर्ण होती है। इस व्रत पर माताएं अपने संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। उपवास भी होता है निर्जला और पूरे 24 घंटे का उपवास होता है जो कि चंद्रमा के अर्घ के साथ ही पूर्ण होता है। चौथ का जो व्रत है इसमें श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। कुछ जगह पर सायंकाल के समय चौथ माता की पूजा की जाती है। शाम के समय चौथ माता की पूजा अर्थात चौथ की आकृति बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है, अग्नि पर भोग लगाया जाता है और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अब बात करेंगे इसकी पूजा विधि की। आपको पूजा कैसे करनी है। इस व्रत की बहुत अधिक महिमा है। चौथ की महिमा अधिक है, वैसे ही सकट चौथ की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि पुत्र और पति दो चीज़ें हैं जो महिलाएं के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। माता के लिए पुत्र से बढ़कर कुछ नहीं है, इसीलिए पुत्र की कामना पूर्ति के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसको दीर्घायु बनाने के लिए, उसकी कामयाबी की सफलता के लिए, अच्छे कैरियर के लिए यह व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इसकी पूजा विधि, जिस दिन आप चौथ का व्रत कर रहे हैं अर्थात जिस दिन सकट चौथ का व्रत किया जाता है उस दिन माताओं को सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम आपको जो पूजा स्थल है उसको साफ सफाई करें, फिर आप व्रत करने का संकल्प कीजिए और उसके बाद गणेश जी की पूजा कीजिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस व्रत में यदि आप ब्रश करते हैं तो उसमें टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि मंजन जो है दोनों में ही नमक होता है और इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन आपको मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना है। व्रत का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए और 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रख लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु और अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर और शहर का नाम बोलकर कृष्ण पक्ष चतुर्था तिथि संकट चौथ व्रत पूजन संकल्प
इस प्रकार आप व्रत का संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद वह सिक्का भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस दिन आपको, यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा भी आप साथ में कर सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर सभी घरों में होती है, नहीं है तो आप उन्हें स्थापित कर लें। उसके बाद सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्धिकरण के लिए एक लोटे में जल लेकर उसमें से थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। उस जल के छींटे को हम सभी पर छींट देंगे। इससे हमारा शुद्धिकरण भाव रूप हम जल स्नान करा देंगे। फिर भगवान को आसन दिया जाता है। आसन के रूप में आप थोड़े से पुष्प बिखेर दीजिए या आप चावल का आसन भी दे सकते हैं। उसके ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा जो भी आपके पास है वो रखकर स्थापित कर लीजिए। उसके बाद हम पूजा विधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें दीपक शुद्ध देसी घी का जला लेना है, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हम अग्नि को साक्षी मानते हुए पूजा शुरू करते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को नैवेद्य अर्थात भगवान गणेश को तिलक करेंगे। रोली कुमकुम से आप तिलक कर दीजिएगा। तिलक करने के बाद अक्षत लगाइए, चावल लगाइए। चावल लगा के भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को वस्त्र के रूप में आप मौली का एक टुकड़ा तोड़ दीजिए और अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या चढ़ाएंगे? नैवेद्य में यदि आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कर दीजिए। मिठाई नहीं है तो कोई फल चढ़ा दीजिए। फल भी नहीं है तो मिश्री के कुछ दाने आप ले लीजिए, वो अर्पित कर दीजिए। नैवेद्य करने के बाद जल जमनी कराएंगे। तो जल है उससे चलाकर छींटे दे देंगे। आप भगवान को नमस्कार करेंगे। इसके बाद आपको भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आपको कथा सुननी चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा जो कि संकट चौथ की कथा है वो आपके पास है तो आप उसे पढ़िए, अगर नहीं है तो सुनिए। आपको इसी चैनल पर प्रत्येक चौथ के और एकादशी की सभी त्योहारों की कथा आप मिल जाएगी। इसके बाद आगे क्या करना है? कथा सुननी है। कथा सुन के भगवान गणेश जी की आपको आरती करनी है। आरती कीजिएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ जगहों पर चौथ माता की पूजा की जाती है जहाँ गणेश जी की पूजा होती है। कुछ जगह होती हैं जहाँ पर चौथ माता की पूजा होती है। अगर आपके यहाँ चौथ माता की पूजा होती है तो रात्रि को चंद्र उदय से पहले करते हैं चौथ माता की पूजा। किसी दीवार पर स्थान पर चित्र बना लेते हैं, एक मानव आकृति ले लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अग्नि जला लेते हैं। साथ में ही जिस पर भोग लगाते हैं उस पर जल के छींटे लगाकर माता के सामने अग्नि पर घी डालते हैं। अब उस अग्नि पर घी डालते हैं। अग्नि जो है प्रज्वलित की जाती है। उसको चौथ माता का आना कहते हैं। चौथ माता आ गई है, उसको भोग लगाया जाता है। भोग में विशेष रूप से तिलकुटा बनाना होता है। तिलकुटे के लड्डू बना कर लीजिए। तिल के लड्डू या तिलकुटा बनाइए। तिलकुटा कैसे बनाना है? पहले आप तिल को हल्की सी आंच पर भून लीजिए, सेक लीजिए। सेकने के बाद उसको ठंडा होने दीजिए। फिर उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद उसमें बूरा मिला लीजिए। इससे आपका तिलकुटा तैयार हो जाएगा। भगवान गणेश को जब आप भोग लगाएंगे ना, आरती करने के बाद आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम को चौथ माता की पूजा कर रहे हैं या गणेश जी को भोग लगाएंगे, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि गणेश जी के भोग में आप तुलसी का पत्ता न रखें। अगर आपने यह गलती की है तो आप अवश्य ही अपराध की श्रेणी में हैं। आपका व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि तुलसी माता कभी गणेश जी को नहीं चढ़ती है। भोग लगाने के बाद थाली उनके सामने ज़्यादा देर ना रखें। उसके बाद भगवान से भोजन करने के लिए निवेदन कीजिए। भोग लगाइए। भोग लगाकर जल जमनी कराइए। इस तरह से आपकी पूजा समाप्त हो जाती है। आप रात्रि को अगर पूजन कर रहे हैं तो रात्रि को चौथ माता की पूजा कीजिए, उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पानी पिलाइए। चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अब चंद्रमा को जब आप अर्घ देंगे उसमें ध्यान रखिएगा थोड़े से सफ़ेद पुष्प अवश्य डाल लीजिएगा, थोड़े से अक्षत अर्थात चावल डाल लीजिएगा और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा। तो बहुत ही उत्तम और फलदायी होता है। चंद्रमा को इस प्रकार आप अगर देंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आपके बच्चे को कोई स्वास्थ्य की परेशानी चल रही है तो इस उपाय को करके देखिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा को जब आप अर्घ दे रहे हो तो ओम चंद्रमशे नमः, ओम चंद्रमशे नमः, ओम चंद्रमाशे नमः, इस मंत्र को आप अवश्य बोलें 5 बार। इससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा मन के देवता हैं। अर्थात आपके जीवन में, आपके परिवार में कहीं भी कोई परेशानी चल रही है, कोई भी मानसिक परेशानी अर्थात बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, तो चंद्रमा की पूजा उनसे करवाइए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं चतुर्थी तिथि की। तो वह आरंभ हो रही है 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर और समाप्त होगी 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर। ऐसे में चतुर्थी का जो व्रत है, सकट चौथ का जो व्रत है, वह सूर्य के मुख से चतुर्थी तिथि रहेगी 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी को
चौथ का व्रत किया जाएगा। 2025 में सखट चौथ का व्रत आप जरूर कीजिएगा। 17 जनवरी को आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। उसके लिए समय होगा 9:09 पर। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक राज्य और शहर में समय अलग अलग होता है चंद्रोदय का। यदि आपको अपने स्थान का समय जानना है तो आप कृपया कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसलिए भगवान गणेश को आप अति प्रसन्न होंगे। चौथ माता के आशीर्वाद से आपकी संतान की आयु दीर्घायु होगी और स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा यदि कोई आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ओम गंग गणपते ज़रूर लिखिएगा। चौथ माता की जय। श्री गणेशाय नमः।